तो क्या होता कराना आपका सर, जैसे नंदलाल ने सर कराया तो उसके बदले क्या बन गया। तो माने क्या कहा था कि आपके बाद जहां भी झगड़ाते होंगे वहां शीश नहीं करा जाएगा बल्कि सर के बदले नाले देगा। तो ये जो नाले आप करा रहे हैं ये आपका सर होता है। अगर मैं यही रख लेता सारे सर यहाँ पे सारे सर यही रख लेता और सुबह जब देता सबको तो किसी का सर किसकी झोली में, मुझे थोड़ा पता किसका क्या था, किसी का सर किसकी झोली में, किसका सर किसकी झोली में, तो वो नाले चढ़ना नहीं होता है। आपने भेंट चढ़ाई, माँ से कहो कि माँ हमारी भेंट कबूल करो, और अगर माँ आपकी भक्ति से खुश होगी आपकी भेंट कबूल हो जाएगी, तुम्हारे न्याय होंगे और वही भेंट कबूल होकर आपकी झोली में आ जाएगी और आपका शरीर जुड़ जाएगा। बोलो सच्ची दरबार की। इसीलिए हाथ क्या जिसका जिसका नाम होता है उसका नाम दिया जाता है। एक बार और कह दो जय माता दी, फिर कहिए जय माता दी, एक बार और बोल दो सच्चे दरबार की। दो बहनों की कथा बता रहा हूँ। पंजाब प्रांत में राजा एक्सप्रेस नाम के राजा राज करते थे, बड़े दयालु थे, उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ दिया माने लेकिन घर में संतान नहीं थी। रात दिन राजा माँ से प्रार्थना करते कि माता सब कुछ दिया लेकिन औलाद नहीं थी। एक रात शेरा वाली माँ ने राधा रानी को सपने में दर्शन दिया, कहा राजा चिंता नहीं करिए, तुम्हारे घर दो कन्याओं को जन्म होगा तो तुम्हारे कुल का नाम। बड़ी मेहरबानी, अच्छा साथ दिया आपने, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा आनंद आएगा। मुझे भी कथा में सुनने में आनंद आएगा, सुनाने में भी। कितनी कन्याओं को वरदान दिया और क्या कहा माँ ने कि तुम्हारी कुल का नाम। राजा रानी बड़े खुश हुए, साल बीता सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। सारी प्रजा ने खुशियां मनाई, घर घर 3 जगह गए, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वानों को पहलों को बुलाया कि जरा देखिए इस कन्या के भाग में क्या लिखा है। इतनी सालों के बाद हमारे घर कन्या आई। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्राह्मण आए, सबने पोथी पत्रा खोला, कन्या का भाग देखा और सब बड़े, कन्या का भाग देखा और सब बड़े कहने का इंप्रेशन तो अच्छा बनाया बोलो, कभी खुश हुए तुम्हें इंप्रेशन समझते हो चेहरे का अच्छा बनाया बोलो। जब खुशी वाली बात है हाँ अच्छे, हाँ देखो उदास से बना रहे हैं, अरे जैसे आप देखो कितनी अच्छी वैसी लग रही है, ऐसे ऐसा बना ऐसा करो तो आप तो उदास से ऐसे बैठे उनका चेहरा इंप्रेशन आ ही ना सके। बोलो सच्चे दरबार की। जब ब्राह्मण ने कन्या में भाग देखा तो सारे बड़े खुश हुए, ऐसा चेहरा बनाओ खुशी वाला, आप बनाए ना अच्छा बनाए। सबने कहा राजा धन्य है तुम्हारे भाग जो कन्या तुम्हारे घर में जन्मी है। ये रानी तो नसीब वाली है जो कन्या तेरी कोख से पैदा हुई है। ये कन्या नहीं बल्कि स्वयं माँ का रूप तुम्हारे घर आ गया, साक्षात माँ तुम्हारे घर आ गई। राजा कारो भरी छाँव में कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम रखा तारा। शिव ने कहा जब तक संसार रहेगा इस कन्या का नाम अमर रहेगा, ये माँ का स्वयं रूप तुम्हारे घर आ गया। राजा रानी बड़े खुश हुए, अधिक से अधिक सबको दक्षिणा दी, सबको विदा किया। पहली कन्या का नाम क्या हो गया, साल के बाद दूसरी कन्या का जन्म हुआ। कितनी कन्या को वरदान था। राजा ने फिर ब्राह्मण बुलाए, जरा देखिए दूसरी कन्या के भाग्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण आई, सबने पोथी पत्रा खोला, दूसरी कन्या का भाग्य देखा तो सब देखकर हाँ जी तुम भी ऐसे मत करा करो, मुझसे बोला तो क्या हो गया। दूसरी कन्या का भाग्य देखा तो सब पढ़े, कुछ तो पहली बार सुनने हैं, किसी को नहीं मालूम कोई बात नहीं। जो पहली बार सुनने उनके लिए क्षमा है, जो कई बार सुन चुके उनका ध्यान रखना। पहली कन्या का भाग देखा तो बड़े, दूसरी का देखा तो बड़े दुखी हो गए। हाँ ध्यान रखना कि राजा जी क्षमा चाहते हैं, ये जो दूसरी कन्या तुम्हारे घर में जन्मी है तुम्हारे कुल में रहने योग नहीं है। जितनी जल्दी हो सके रानी जी ऐसा करिए, एक लकड़ी के सोने पे इसको रखिए, नदी में इसको, इसका आपके घर में, इसका केवल आपके घर में क्या होना था, इस कन्या का क्या होना था आपके घर में, क्या कहते सुल्तान से बोलो जन्म होना था। हे नानी जी इस कन्या का केवल आपकी कोख से क्या होना था, जन्म होना था, लेकिन जो इसको 5 कोख का बड़ा करेगा उसको तुम नहीं बल्कि कोई। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा करिए, एक लकड़ी के सूंघ में इसको रखिए, नदी में इसको। ये कन्या कहीं भीड़ों के भीड़ में जाकर, कहीं शूद्रों के यहाँ जाकर पलेगी, तुम्हारे घर में नहीं पलेगी। ऐसी बातें सुनकर रानी की आंखों से रानी ने ये ब्राह्मण ये तुम क्या कह रहे हो, अरे कन्या ने जन्म लिया है मेरी कोख से, मैं नहीं पालूंगी कोई शूद्र पालेगा, ये क्या कह रहे हैं। यहाँ रानी जी हम सही कह रहे हैं, क्योंकि विधि के विधान को कोई जो उसके भाग्य में लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। हे रानी जैसा हम कह रहे हैं वैसा अगर आपने नहीं किया और इस कन्या को अपने घर में पाला तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, त्राही त्राही मर जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारे पति की मौत भी हो जाएगी, मृत्यु भी हो सकती है। इस रात पर आहाकार बन जाएगा, त्राही त्राही बन जाएगी। ये जो कन्या है ये बड़ी अशुभ घड़ी में तुम्हारे घर आई, इसके नसीब तो बहुत खराब है। ये बात सुनकर राजी की आंखों से आंसू आ गए, अपनी कन्या को देखकर रो रही है कि ये क्या कह रहे हैं आप। तो ऋषि मुनि कहने की रानी जी विधि के विधान को कोई जैसा हम कहते हैं वैसा करिए। हे राजा जी ये जो कन्या तुम्हारे घर जन्मी है ये पिछले जन्म में छिपकली का रूप थी। क्या थी पिछले जन्म में,
आपके खीर के प्रसाद में गिर गई थी, याद आ रही? किसमें गिर गई थी? खीर के प्रसाद में गिरी, तो आपने गुस्से में इसको नीच पापड़ी, तूने मेरा खीर का प्रसाद सारा खराब कर दिया, सारे यज्ञ को तूने विघन कर दिया। जब तुम नीच कुल में जाएगी, कहाँ जाएगी? सुन लो बहन जी, क्या हो गया? सुन लो क्या चाहिए, बोलो इसको बुला दो, बताओ। सुन लो जी क्या कह रहे हैं, सुन लो इसको बोलो, बताओ। पानी एक बार और बोल दो, जय माता दी। रानी जी मैं भूल भी गया क्या? राजा आपने गुस्से में छिपकली को शराब दे दी कि तूने मेरा खीर का प्रसाद, अरे तूने अच्छा कर्म नहीं किया, नीचे जैसा तूने कर्म किया है, जब तू नीच कुल में जाएगी। राजा उस समय आपने बिना सोचे समझे छिपकली को शराब दे दी कि तू नीच कुल में, लेकिन ये नहीं सोचा कि छिपकली प्रसाद में, ये नहीं सोचा कि प्रसाद में छिपकली क्यों गिरी। जबकि आपके यज्ञ को ग्रहण करने के लिए, आप सुनिए, जबकि आपके यज्ञ को ग्रहण करने के लिए, आपको जान से मारने के लिए, आपके राज पर कब्जा करने के लिए आपके पड़ोसी राजाओं ने पता क्या खेल लगाया, क्या खेल लगाया? पहले तो ऋषि मुनि का भेद बदल कराए ताकि यज्ञ में हमें कोई, और खीर के प्रसाद में देखा आसपास कोई नहीं है, उस खीर के अंदर क्या डाल दिया? सांप डाल दिया। सांप, किसी ने सांप डलता नहीं देखा, किसी ने सांप नहीं देखा, तो किसने देखा था? छिपकली ने। इसलिए राजा छिपकली आपके सामने कढ़ाई में गिरी और आपने गुस्से में उसको कि तूने नीच काम किया तो नीच में जाएगी। राजा को जब ये बात बड़ी पता चली तो पश्चाताप हुआ, राजा रोने लगा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, ये मैंने क्या कर दिया? अरे इसने मेरी जान नहीं, सबकी जान बचाई और मैंने भूल में इसको, इस छिपकली को श्राप नहीं लगना चाहिए, ये नीचे ऊपर में नहीं, इसके श्राप को मुक्त कर दीजिए। तो ऋषि मुनि कहने की नहीं राजा, ये श्राप से मुक्त, आपका दिया हुआ श्राप इसको जरूर भोगना, लेकिन इसने सबके प्राणों की रक्षा करी है, इसीलिए हम सारे मिलकर इसको वरदान देते हैं। हे नन्ही छिपकली, जिस राजा ने भूल में तुझे श्राप दे दिया, क्या हमारा वरदान है, इसी राजा के घर में तेरा कन्या बनकर जन्म, तो तेरे कन्या बनकर इस राजा के घर में होगा, लेकिन जो तुमको पाल पोसा बड़ा करेगा छिपकली, वो कोई राजा नहीं होगा बल्कि भील जाति में, क्योंकि राजा का श्राप भी पूरा होगा, क्योंकि राजा ने श्राप भी तो दिया है कि तू कहाँ जाएगी, कि तूने मेरा प्रसाद खराब कर दिया, तो कहाँ जाएगी? तो राजा नीच कुल में तुझे जाना पड़ेगा। इसलिए लेकिन हमारा वरदान है इसके घर में, राजा के घर में तेरा, तो राजा ये वही दूसरी कन्या तेरे घर जन्मी है जो पिछले जन्म में छिपकली थी, जो तेरे खीर के प्रसाद में, जिसको तूने, राजा को सारी बात याद आ गई। जब राजा को याद आ गई तो कन्या अपने घर में पाली उसने, जब राजा को सारी बात याद आ गई तो कन्या को अपने घर में पाला। हाँ जी बताओ, पाला? पाला? अरे सुंदर, पाला नहीं? पाला तो क्या करा? हाँ, एक लकड़ी का सिंदूर बनाया, उसके अंदर हीरे मोती जेवरात रख दिए ताकि जिसके पास भी जाएगी आसानी से इसका लालन पालन। सारी रात सिंदूर बहता 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 सुबह सुबह स्नान करने एक ब्राह्मण रोज आया करता था। जैसे नदी में कूदा नहा स्नान करने के, शाम चमकता हुआ सिंदूर नजर आया। ब्राह्मण के मन में लालच आ गई, सिंदूर में बड़ा माल होगा। तैरते तैरते सिंदूर के पास गया और जैसे सिंदूर को पकड़ने लगा ब्राह्मण, पानी का बहाव पीछे से तेज हो गया, ब्राह्मण पानी में डूबने लगा और सिंदूर पीछे हट गया। अब डर के मारे ब्राह्मण किनारे आ गया कि अभी सिंदूर के चक्कर में मैं अभी डूब जाता। अब देखिए किस्मत, देखिए सिंदूर ना आगे गया ना पीछे गया, फिर ब्राह्मण के पास आ गया किनारे में। अब ब्राह्मण ने सोचा सिंदूर किनारे में फिर पकड़ूंगा, फिर डुबके लगाई, तैरता था, फिर गया, सिंदूर फिर दूर हट गया, पानी का बहाव फिर तेज हो गया, यानी कि ब्राह्मण फिर डूबने लगा। डर के मारे ब्राह्मण फिर किनारे आया। ऐसा बार बार हो रहा है, ऐसा जब भी सिंदूर पकड़ता है ब्राह्मण उसको डूबने लग जाता है। क्यों? क्या करें, उसको नीचे हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ लगेगा सिंदूर तो ब्राह्मण कन्या को ले जाएगा, हीरे मोती ले जाएगा, इसलिए ब्राह्मण के हाथ में सिंदूर बोला तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। लेकिन किस्मत देखिए, सिंदूर ना आगे जा रहा ना पीछे, और वहीं घूम रहा है, और ब्राह्मण उसको देखे जा रहा है, कैसे पकड़ू, मेरे हाथ लग नहीं रहा, क्या करूँ क्या करूँ। तभी क्या देखा, सुबह सुबह भील जा रहा है सफाई के लिए। कौन जा रहा है? एक भील सफाई के जा रहा है। भील को आवाज मारी, भील भाई बात सुनो, वो नदी में सिंदूर तैर के जा रहा है, तू निकाल के लाएगा तो आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा झट नदी में कूदा भील। एक बार भी सिंदूर को किनारे लेकर आया, प्यारी नदी छोटी सी कन्या को देखकर भील बड़ा, कोई औलाद नहीं थी, झट ब्राह्मण की पैरों में गिर गया। ये ब्राह्मण देवता, आपने कहा था कि आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा मेरा, ये हीरे मोती सब आप ले लीजिए, मुझे इसका लालच, लेकिन कन्या मुझे दे दीजिए, मेरी पत्नी इसमें पागल पड़ी, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, कई साल बीत चुके हैं मेरे विवाह में, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आपके आगे हाथ जोड़कर रोने लगा, पैरों में गिर गया। ब्राह्मण कहने का रोता क्यों है पगले, ये कन्या तो बनी ही तेरे, क्या बोला करो,
ये कन्या तो तेरे ही कुल के लिए शुभ है और तेरे ही कुल के लिए कन्या बनी है और तेरे भाग्य के लिए कन्या बनी है। अगर ये मेरे हाथ में पहली कन्या लगती, अगर ये मेरे कुल के लिए होती, मेरे लिए होती, तो पहली बार में मेरे हाथ में संदूक और मैं लेके चला जाता। काफी देर से देख रहा हूँ, बहुत देर हो गई मेरे हाथ में संदूक, लेकिन तू एक बार में निकाल गिराया। ये कन्या तेरे ही कुल के लिए बनी है। ब्राह्मण ने कन्या को उठाया, भीड़ की आंखों दिया, भीड़ बड़ा खुश हो गया। देखिए खुशी खुशी भीड़ घर जा रहा तो ब्राह्मण ने रोका कि रुक भीड़, आज तू नहीं आता तो संदूक कभी हाथ। हीरे मोती ढेर सारे इसमें पड़े, तू भी ढेर सारे हीरे मोती दे। ब्राह्मण ने ढेर सारे हीरे मोती भीड़ को दिया, भीड़ बड़ा खुश हो गया, बड़ी ढेर सारे हीरे मोती। अब घर लेकर आया, सारी बातों ने पत्नी बताई। पत्नी बड़ी, किसकी पत्नी? तुम बोल दो, कुछ आ गया, बोलो बोलो, कुछ बोलो, किसकी पत्नी? वो कहा है वो भागवत की धर्मपत्नी सुन रही है, नोड़े से बैठी। हाँ चलिए, गई है अभी, बच्चा रो रहा था। अच्छा जी, बोलो सच्चे दरबार की कथा। कहाँ छोड़ दी क्यों यहाँ चला? छोड़ी आपकी याद हो, बीवी खुश हो गई, हाँ बीवी खुश हो गई। भील की पत्नी बड़ी खुश हो गई, कोई औलाद नहीं थी, छठ कन्या को छाती से लगाया। अब देखिए भील की पत्नी ने कन्या को, और माता की असीम कृपा से उसकी छाती में दूध आ गया। नाम हो गया रुक्मण। प्यार से उसको कह रहे हैं, रुको कह दो जय माता दी। पहली बहन का नाम क्या है? दूसरी का नाम क्या हो गया? बोला करो, रुक्मण ऐसे बोला करो। पहली बहन का नाम क्या है? दूसरी का नाम क्या हो गया? रुको। पहली बहन कहाँ पल रही है? महल में। दूसरी आगे भील जाती है। माँ बाप जन्म की साथी होते, कर्म के नहीं होते। एक बाप की चार बेटे हो, चारों बेटों का भाग, चारों बेटों का भाग अलग होता है। देखिए समय बीता, दोनों बहनें बड़ी हो गई। इधर महादेव में तारा बड़ी हो गई, इधर रुक्मणी बड़ी हो गई। भक्तों तारा का विवाह हो गया। तारा का किससे हो गया? ये किससे हो गया? क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, फिर भी थोड़ा आइडिया लगाएंगे। भाई राजा की बेटी तो राजा से होगी, ये बात कही आपने भागवत, ये अच्छी लगी। बोल ताली बजाने के लिए भाई तो देखो हाँ जी भाई सही कहते हैं, बहुत अच्छा गाया, मेरे को अच्छा लगा ये। भाई राजा की बेटी तो राजा से होगी, नाम याद हो या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन राजकुमारी महल होगी। क्या है? तो राजकुमार से होगी। अब राजकुमार कौन है तारा के? चलो नाम मैं बताता हूँ, राजा हरिश्चंद्र। देखिए बुरा तो नहीं मान रहे आप, समझ में आ गई ना? क्योंकि आप सुनने वाले में इसलिए ध्यान से रहा हूँ। हो सके तो अभी मैं 10 मिनट में कथा करके खत्म करके अपने घर भी जा सकता हूँ, लेकिन आपने इतना पैसा खर्च किया है। देखिए बुरा नहीं माना चली भाई जी, सुनो, आपने पैसा इतना खर्च किया है। असली जागरण का मूल मंत्र होता है जागरण। अगर मैं यही कह यही सब जल्दी करके बता रहा हूँ तो कल को आप एक वो कथा सही भी सुनाई कथा है ना, आ गया। इसलिए कथा ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। रानी कौन हो गई? जब से बोल दो, कौन हो गई? उस नगरी की रानी होगी तारा रानी। तारा रानी। अब तारा की नगरी में जहाँ तारा ब्याह कराई है, उसी तारा की नगरी में एक कालू नाम का भील रहता था, कालू भील। उस कालू भील की शादी किससे हो गई? रुक्मणी से। यानी कि दोनों बहनें ब्याह करेगी घर में। कहाँ से आ गई? सही गाँव में। गाँव बोल दो, एक ही गाँव में आ गई दोनों बहनें, यानी एक ही नगरी में आ गई। जब दोनों बहनें ब्याह कर एक ही नगरी में आ गई तो फर्क क्या है दोनों में? एक राजा की एक बेटी, एक राजा की एक भील की। और कोई फर्क बताएंगे? अच्छा सर, एक राजा है, एक राजा एक प्रजा, नहीं ये भी नहीं। और कोई फर्क बताएंगे? अमीर गरीब की नहीं। एक राज रानी महारानी, दूसरी मेहत रानी। मेहत रानी समझते? झाड़ू लगाना, घर घर जाकर झाड़ू लगा रही है, ये फर्क है दोनों में। रुक्मणी को ये नहीं मालूम, रुक्मणी को ये नहीं मालूम जिस नगरी में ब्याह कराई है उस पूरी नगरी की रानी महारानी उसकी सगी बहन है। जय माता दी। जय माता दी। आपका मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं कि आप नाराज नहीं हो ना? नहीं। क्योंकि देखिए लड़के के बाप ने कहा, देखिए लड़की देखने जा रहे हैं। लड़के के बाप ने कहा लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की वालों में आके चुप रही तो बहुत बोलता है। लड़का कहने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, 1 घंटा हो गया लड़का बोला ही नहीं। लड़की की माँ खुश होगी, लड़का बड़ा रिश्ता तय कर दो। लेकिन बेटी को शौक हो गया लड़की को, ये लड़का जब से आया घूमने लग रहा है, ये बोल नहीं रहा, घूमना आई। सब कमरे के बाहर हो गए, सब कमरे के बाहर हो गए। लड़का लड़की बैठ के आपस में बातें कर लेंगे। अब लड़की सोचती सब बाहर चलेगी, लड़का बोलेगा, लेकिन लड़के को तो बाप ने कहा बोल मत जी, चुप रही हो। लड़का फिर चुप। अब लड़की सोच रही है तो बोल नहीं रहा, चलो मैं बोल लेती हूँ। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा भाई साहब आप कितने भाई बहन हो? देखिए लड़की लड़के से क्या करिए, भाई साहब आप कितने भाई बहन हो? झट लड़के ने उंगली हटाई, कहने का बहन जी 5 भाई बहन है, तो आ जाएंगे तो 6 भाई बहन हो जाएंगे। वो रिश्ता ही टूट गया, मारता मारता ले गए घर।
वैसे भी नहीं बोलना, अपने एक बार और कह दो जय माता दी। जय माता दी। हाँ जी, तारा का विवाह किससे हो गया? राजा का नाम पता है? हरिश्चंद्र से। राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अब जहाँ तारा ब्याह कराई है उस नगरी की रानी हुई तारा और राजा का नाम क्या है? हरिश्चंद्र, ठीक है। अब जहाँ तारा ब्याह कराई है उसी नगरी में होता कालू भील। जहाँ तारा ब्याह कराई है जिस नगरी की तारा है उसी नगरी में कौन रहता था? कालू भीम। उस कालू भील की शादी किससे हो गई? रुक्मण से। जोर से बोला करो यार। रुक्मण से। रुको भील से, यानी कि रुको भील से, यानी कि दोनों बहनें क्या करेगी? फर्क ये है कि एक राजधानी है दूसरी मेहतानी है, घर घर जाकर धर्म विषय काम करती है। रुक्मिणी को ये नहीं मालूम जिस नगरी में